क्या देखते हैं, किस तरह असेस करते हैं आज की इस परफॉर्मेंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखें, एक बात जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि लाहौर पाकिस्तान की सियासत का कलब है, पाकिस्तान की सियासत का महवर है, मरकज़ है। ठीक। कोई तहरीक उस वक्त तक, हिस्ट्री तो यही कहती है, कामयाब नहीं हो सकती जब तक लाहौर में कोई आप हलचल ना पैदा करें, लाहौर जब तक ना खड़ा हो। वजह है, उसकी एक हिस्ट्री है। इवन करारदादे जो पाकिस्तान थी वो लाहौर में, उसकी भी एक ख़ास बैकग्राउंड है कि उससे पहले वो खाकसर तहरीक के ऊपर गोली यहाँ पे चली थी। तो लोगों का जो एक पॉलिटिकल विजडम है, लोगों का एक सियासी मिजाज है, और ये सारे मामलात उस तरफ लेके चलते हैं, फिर बातें फैलती हैं। और ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि लाहौर उनका कला है और उन्होंने वॉश आउट कर दिया हुआ है। ये 47 वाले हैं, ये 45 वाले हैं, ये 47 दुना वो जो 54 जितने भी होते हैं, 84 87 जितने भी होते हैं, ये वो भी होंगे। लेकिन बेहतरीन दिन और मौका था साबित करने का आज की ये सारी की सारी जाली हुकूमत है। लोग हमारे साथ हैं, लोग लाहौर की सड़कों के ऊपर जिस तरह इन्होंने सोचा था वो नहीं निकले, बल्कि एक पंजाब असम्बली को कवर करने वाले रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कल रात को इन्होंने असम्बली का इजलास बुला लिया और जहाँ पर इन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज करने थे वहाँ पर उस तरह से एहतजाज नहीं हो सके। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं ये या सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं, और जो पॉलिटिकल इनकी लीडरशिप है वो अरकान असम्बली की सूरत में हो या, लेकिन आप लाहौर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैं लाहौर और ओवरऑल पंजाब की भी, आप अगर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की भी आप ये बात, मैं मुख्तलिफ शहरों में देखे जितना लगना चाहिए था धूम धड़का जो दमादम मस्त कलंदर होता है, हमने काफ़ी सारी तहरीकें देखी हैं। मैं पहले भी ये वाली बात कह चुका हूँ कि जबर की भी एक कैफियत अगर होती है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल्लाह था बराह रास्त। तो फिर जब नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, एक दफ़ा फैसला किया था, तो चले लाहौर के किसी एक चौराहे में तो कोई शुगल लगा था, कोई एहतजाज हुआ था। अब कुछ अरकान असम्बली 4-5 पकड़े गए, छोड़ दिए गए, और रिहाना डार साहबा, मैं अगर आप मजमूई सूरत हाल कहें तो मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसने हौसला फिर भी दिखाया, और उस हौसले को अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल वर्कर है उसकी कमिटमेंट को आपको सलाम पेश करनी चाहिए। इनकी लीडरशिप जो है वो कोई भी हो, मतलब सलमान अकरम राजा साहब कहाँ पे थे, इस्लामाबाद, उमर अयूब साहब कहाँ पे थे, अंडरग्राउंड, अली अमीन गंडापुर साहब एक नमूदार हुए, और फिर सुना कि उन्होंने अपने ही लोगों को कहा, जो कहते डी चौक चले, उनको कहा कि साइड, पुलिस के जरिए उनको साइड पे करवाया। अलीमा बीबी चक्री के ऊपर खड़ी हुई थी। तो ये कोई बिहेवियर जो है वो ना तहरीक वाला है, ना ये सियासतदानों वाला बिहेवियर है, ये किसी ना किसी जगह के ऊपर किसी ना किसी पे जो टांका फिट हुआ होता है ना, ये वो वाला बिहेवियर है। ये और जो हुकूमत वाली साइड है, हुकूमत को भी मेरा ख्याल है कि कोई स्ट्रेटजी और अपनानी चाहिए थी। इनको ये लगता है कि जी के चंद लोग निकलेंगे तो 9 मई दोबारा कर सकते हैं, हर दफ़ा इस तरह नहीं होता। आपको मार्जिन देना चाहिए था लोगों को, अगर निकलते तो उनको रास्ता देना चाहिए था। एक पहले हुआ था, मरियम बीबी ने वो रास्ते खुलवाए थे, उस तरह का जेस्चर देना चाहिए था। वडियाला जेल के बाहर होता, लाहौर की किसी सड़क के ऊपर होता, या कहीं पे होता। रिहाना डार साहबा को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, बैड ऑप्टिक्स, और इसी आलिया हमजा साहबा की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, बैड ऑप्टिक्स। मतलब ये क्या कर सकती हैं, क्या कर सकते थे। और अगर किसी का रुख अगर हो रहा था, किसी ऐसी 9 मई वाली की सूरत हाल अगर दोबारा से वो रेप्लिकेट होने जा रही होती, तो जाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके साथ ही होने थे ना जी। अब तो सर्विलेंस के और निगरानी के बड़े 3000 तरीके 10 में से कितने मार्क्स देंगे आज के एहतजाज को? सर कारकुन को जितने टोकन देखेंगे इस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मार्क्स है? मेरे तो ख्याल में आप बहुत बड़ा दिल करेंगे 3 दे लेंगे पास, फिर भी नहीं होते, हो 33 हो जाते हैं, 33 पे नहीं हो ही गए 30। अच्छा 30 10 में से 30 तो जी। अजहर सिद्दीक साहब, क्या आज जिस किस्म का ये एहतजाज हुआ, दिल को ठंडक पहुंची है या दिल में परेशानियां हैं, फिक्र है कि लोग उस तरह नहीं निकले जो आप लोगों ने अज्यूम किया हुआ था? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मैं बैठे अभी सुन रहा था, भाइयों की तरह से है, लॉयर्स मूवमेंट में साथ रहा है, मैं वो तबसरे याद कर रहा था जो उस दौरों में हुआ करते थे, जो एक हाइब्रिड रजीम के ख़िलाफ़ और जो एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ बड़ा जोश जज्बा था हमारे भाई का, बहुत कमाल का जज्बा। हमने तो देखा आंखों से, लॉयड मूवमेंट लड़ी जी, आपकी बात सारा कुछ आंखों से। हाँ देखे ना ये अब जो मर्जी करे, अब इबराल तो भाइयों की तरह से है। मैं तो सिर्फ समझ रहा था कि शायद कि आप कुछ सबसे पहले जिक्र इनका मैं समझता हूँ
सबसे पहले जिक्र इनका करना पड़ता था फस्तायत का। ठीक। देखिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर द टाइमिंग थोड़ी तरफ साइड पे रख दें। ठीक। अपोजिशन जमातों की तरफ से जितनी भी हैं, छोड़े इस बात को कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें कर रही थी उसको एंडोर्स कर दिया किसने? अपोजिशन जमातों ने। अलामिया पढ़ लें आप। अच्छा। वो इतनी बड़ी चार्जशीट है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वो कुछ समझे तब है ना। और खुदा आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि हम रियासत युगेंडा में रह रहे हैं। अच्छा जी। मेरा पाकिस्तान ये नहीं था, ना कभी होगा ये पाकिस्तान हमारा इस तरह का। मेरे पाकिस्तान ने हमेशा बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। ठीक। हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्च, नज़रबंदी के कितने ऑर्डर, ECL, PCL, यानी PNIL एक नई फिलॉसफी आ गई हुई है। रातों को उठाना, लोगों को घरों से उड़ाना। नहीं, अगर इतनी परेशानी नहीं थी, अगर ये एहतजाज के हवाले से, तो ये छोड़ देते खुला, जलसों की इजाज़त नहीं। तो अजहर साहब ये जो तमाम चीज़ें आपने बताई, आप मुझे ये वजूहात बता रहे हैं कि इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकले? ना, मैं आप देखें ना, आप बहुत बड़ी बात है। जब आप लोगों को पकड़ रहे हैं, पकड़ तकड़ कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि जितने एरियो में आया, ये जो खौफ का बुत है ना, जितने लोगों ने भी तोड़ा, इसके लिए जरूरत नहीं है कि आपको लाखों का मजमा चाहिए। जितने लोग निकले हैं, ये इब्तदा है इस बात की कि जितना जबर करके देख लिया, जितना जुल्म करके देख लिया, या तो एक बंदा भी ना निकलता ना, लोग निकले। भाई KPK में निकलना अच्छा, था, लोग मशीनरी। अजहर साहब, आपका खुद भी ताल्लुक लाहौर से है, आपके ख्याल में आज लाहौर में कितने लोग निकले? आपकी क्या राय है? देखिए, हजारों की तादाद में लोग थे। हम ऐवान अदल के अंदर थे। और आप जरा देखे सही ना कि इतने पुलिस वाले वो क्या करने आए थे? रेवड़ियां बैठने आए थे वहां पर क्या करने आए थे? आप मुझे नंबर दे देना जगह के अंदर। अजहर साहब, आज जब स्कोर शीट लिखी जाएगी, हजारों की तादाद में लोग, हजारों तो सर 99,000 भी होता है और 2,000 भी हजारों ही बनता है। आपकी नजर में हजारों कितनी तादाद? देखिए, मैं लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में 50,000 से जायद बंदा मौजूद था। अच्छा, 50,000 इलाकों के अंदर। अच्छा। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? वजह समझे ना, कितने टीवी चैनल वाले कवर करने के लिए गए? सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना आप जी। कौन सी आजादी है यहाँ पर? आप शायद मेरा भूल गए, वो अपना ना नियाजी साहब आपके साथ बैठे हुए थे, वो लाश की सियासत की बात बता रहे थे, और आपका वो क्लिप जो है ना कितना वायरल हुआ था। दोबारा यार, इस मुल्क के अंदर सांस लेने की आज़ादी दें, पीका के कवानीन, यानी इस मुल्क को बना क्या दिया आपने? यार आज बैठकर आज कहानी नहीं सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम को तो अपना शहबाज शरीफ ने मंजूर कर दिया है। तो इन चीजों को बैठकर जो बाहर के नजरिए अच्छा, मैं अजहर साहब ये तो आपकी सारी चार्जशीट है ना, ये आपका राइट है, आप ऑब्वियसली आपका राइट है कि आप एक चार्जशीट पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनाएं। ये बिल्कुल, मैं इस पर सवाल करूंगा अभी इख्तियार साहब से। लेकिन आप कह रहे हैं कि लाहौर में 50,000 बंदा निकला। ओवरऑल आप कोई फिगर दे सकते हैं? 50,000 से ज्यादा लोग थे। 50,000 से आप देखें ना। ठीक है सर, नहीं मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा अजहर साहब, मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा। मैं सर कंटेस्ट नहीं कर रहा। सवाल है जी, मेरा एक सवाल है जी, मेरा एक सवाल है मंसूर साहब आपसे, सच्चे दिल से जी, दिल पे हाथ रख के कहें, दिल पे हाथ रख के बताएं जी, आपने ऐसा दौर देखा? कौन सा? दिल पे हाथ रख के बताइएगा। ऐसा दौर तो ज़ियाउल हक के दौर में नहीं था। अच्छा, मुशर्रफ के दौर में भी हालात हम देखते थे। अच्छा, अजहर साहब मैं आपको बड़ी आज ना पहली दफा, शायद मैं पहली दफा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक बात आपके साथ शेयर करता हूं कि ज़ियाउल हक के दौर के दौरान, मेरी 1979 की पैदाइश है, और ज़ियाउल हक का दौर जो है आप समझ लीजिए कि मैं 8-9 साल की उम्र तक मैंने तकरीबन वो टाइम देखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं माल रोड का जो रीगल चौक है, मेरी रहायश उस चौक के ऊपर थी, उसी चौक के ऊपर थी। मैंने उस छोटी उम्र के अंदर भी पीपल्स पार्टी के मुजाहरे देखे, जलसे देखे, लाठियां देखी, आंसू गैस देखी। आप यकीन कीजिए 10, 11, 12 साल की उम्र में आंसू गैस का शेल जो है वो उसको नलिफाई किस तरह करना होता है ये मुझे आता था 10, 11, 12 साल की उम्र में, क्योंकि इतने वहां पे फेंके जाते थे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अदवार बड़े बड़े जालिम भी रहे हैं। लेकिन सॉरी, एक चीज का फर्क है, लग रहा है ये मुझे भी आंसू गैस ही है। एक चीज का फर्क ये है कि लोग सर जौक दर जौक निकलते थे। आज माजरत के साथ मैं अजहर साहब ये थोड़ा सा कंटेस्ट करने की जिसारत करूंगा कि उस तरह तादाद नहीं निकली। हमारे पास जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से जो नंबर्स आए, 200, कहीं पे 400, कहीं पे 600, कहीं पे 800 की टोलियां, ये इस तरह छोटी मोटी टोलियां निकली हैं।
50,000 का फिगर तो कहीं कहीं करीब करीब भी रिपोर्ट सर नहीं हुआ। 50,000 बंदा निकला है, खान साहब के दिन आसान हो जाएंगे। ले सर। अच्छा, अगर 50,000 बंदा निकला हुआ था तो ये अजहर नहीं बैठा हुआ, ये मेरे सामने रीमा बैठी कमाल कर। नहीं, अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ, जी। ये अच्छा 50,000 बंदा एक गल सुनो, ये जो बात इन्होंने की ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जितने दोस्त हैं ना, उनका बड़ा वतीरा है कि जनाब इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। समरी ट्रायल हुए हैं पाकिस्तान में, समरी ट्रायल होते थे, लोगों को कोड़े लगते थे। आपके 2 साल बाद ट्रायल मुकम्मल हुआ है, उसके ऊपर भी हजारों की तादाद बतानी है। इमरान को ने इमरान हजारों की तादाद बतानी है, जनरल जियाउल हक के दौर में हजारों की तादाद बताओ, ये कुछ होया बताओ यार, फायर लग गया जुल्फकार अली भुट्टो, कितने उसके क्या लोग औरतों के साथ ये हुआ था, लगे, क्या ईसीएल में हुआ था, होया क्या कि नजरबंदी के ऑर्डर जारी हुए थे, ये वाले हुआ क्या है भाई? आप उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए, ये हो गया आपके साथ। खुदा का खौफ करे, पाकिस्तान की तारीख को मसख भाई, पहले ही पाकिस्तान की तारीख को मसख करने वाले बहुत हैं। अल्लाह का वास्ता है यार, यहाँ पे जियाउल हक ने जो दौर यहाँ पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके सामने, आ जाए कमीशन बना लेते हैं इसके ऊपर, वो लोग आ जिंदा जाए हैं, कमीशन बना लेते हैं, आप यार बनी साहब से जाके मिलने, जिंदा हैं वो लोग जिन्होंने जियाउल हक का शाही किला काटा, जिन्होंने मैं कंडेम कर रहा हूं यार, मैं इमरान ये नहीं कह रहा कितने लोग थे, नहीं लेकिन रज़ा क्या वो साहब हजारों की हमारे तादाद में लोग सहाफियों थे? में वो क्या थे जी, ये वाले अपने जो जियो के सर ब्यूरो चीफ थे, मैं कह रहा हूं, जिन्होंने मैं कोड़े कह रहा खाए हूं, थे, क्या इस तरह जिंदा कत्ल हुए थे, क्या इस तरह लोगों को जेलों में डाला गया था? ओए तो और कितने पाया गया सी, जियाउल हक घर ले गया सी, साबर नहीं हाशमी, साबर नहीं हाशमी नहीं, जियाउल हक सब घर ले गए सन, जेल नहीं पाया सी। यार खुदा का खौफ करें, हमारे मोहल्ले के जो काउंसलर थे मियां जहांगीर नाम था उनका, पीपल्स पार्टी से सर एक एक करके बात करें, समझ नहीं आएगी। मियां जहांगीर साहब, अच्छा वैसे ज्यादा हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जमहूरी दौर की बात करें, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ ये, नून लीग के दौर में हुआ ये, मियां जहांगीर साहब को जानते हैं, जमहूरी दौर की बात बाकियों को तो छोड़ दे, मियां जहांगीर साहब को आप जानते हैं, मियां जहांगीर एडवोकेट, सर उनके नाखून खींचे, बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। मतलब कोई एक ही साल है, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म भी हो गया जी। आज खान साहब को नहीं मिला, हमने लेफ्ट की सियासत सीखी उनसे, ये वो कह रहे हैं सर लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो एहतजाज हमने लेफ्ट की सियासत मियां जहांगीर से सीखी है। लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो एहतजाज कैसे होगा? तुसी सैकड़ों ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਓ ਫਿਰ ਜਾਗੇ यार, अगर आपने दरखास्तें करवा के एहतजाज करने हैं, कभी कुरान मजीद सामने रख के कह दियो, कभी रब ਨੂੰ हाजिर जान के कह दियो, फिर मजा भी आवे इस गल दा। गल्ला ये कुरान फिर तुम ही चुका है नहीं यार, मेरे प्रोग्राम में बार बार कल भी कुरान मजीद बीच में आ गया, प्लीज कुरान मजीद का जिक्र मत करें। नहीं कुरान मजीद नहीं, आप दोनों काबिल एहतराम है, आपकी अपनी अपनी राय है, एहतराम के साथ। मैं जो बात कर रहा हूं, जमहूरी दौर की बात हो रही है। सजाए मौत बड़ी होती है या 2 साल की जेल? सजाए मौत ऑब्वियसली है तो। अच्छा ये जी फलां पकड़ा गया, वो 2 साल का केस लंबा चला, फैसला हुआ, 9 बंदे नाअहल कर दिए ना सर, ये भी तो देखें, आज ही के दिन 9 बंदे सर पूरी दी पूरी पार्टियां नाअहल हुई हैं थे। हाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ कम हो रहा है या इनके साथ ज्यादा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं, ठीक बस।